फाइनल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो अप्रैल के आम नहीं खा सकते, मार्च के अंदर ही मामला धोने हैं, तो सर फिर तो आपके पास टाइम कम है ये सब कुछ करने के लिए। लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद होगी, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, वो तो चले इशारा हो गया। टाइम कम नहीं है डिसीजन लेने के लिए, आप समझते हैं कि ये ठीक जा रहे हैं अपने पेस पे? नहीं, ये जो आजकल मीटिंग्स हो रही हैं लाहौर में, ये जो एक के बाद दूसरी मीटिंग हो रही है, इसमें यही कुछ फाइनल हो रहा है। अदरवाइज ये है कि हम्म। अदम एतमाद के लिए इनके नंबर पूरे हैं। इनको हम्म। होता है ना कि अदम एतमाद के लिए पहले नंबर पूरे करने की जरूरत हो, और वो उसके लिए जोड़ तोड़ हो रहा, तो वो तो इनको इनका काम मुकम्मल हो चुका है। यानी कि वो नून लीग के पास, अकेले के पास लोग इतने आ गए हैं कि वो खुद अच्छा, इस पे हाँ, बगैर उनके इत्तेहादी तोड़े। यही तो वजह सर ना नून मैं। लीग के पास अगर बंदे आ गए हैं तो जरदारी साहब को रखना उनके लिए मजबूरी क्यों है? वो तो एक स्लिपरी कंपेनियन इस सियासत के दौर नहीं 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 मैदान में। नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। यानी कि जी। अपोजिशन अपोजिशन ओवरऑल प्लस अच्छा, नून लीग उनके के पास पास नहीं। उनके बंदे आ ठीक। गए। यानी कि ये जो ठीक। गैप है ना अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट का। उसके लिए उनको अलायंस की जरूरत नहीं है। तो ओके। गवर्नमेंट के अपने बंदे टूट के आ गए, ठीक हो गया। और वो नून लीग क्लियर के है। पास आ गए हैं। इसलिए वो अकेले ही उसको, मतलब अकेले से मुराद ये है कि वो इस नंबर बंदे तोड़ने वाला काम उन्होंने खुद ही कर लिया। तो सर जो भी अगला सेटअप होगा, जो भी चाहे इलेक्शन होते हैं, चाहे यही सेटअप आगे चलता है, दैट विल बी एन अमेरिकन एंडोर्स्ड सिस्टम, हम ये कह सकते हैं? वो अमेरिकन दोस्त ही है। पाकिस्तान में हर चीज अमेरिकन दोस्त ही होती है। तो सर चाइना तो किधर जाएगा सर? वो तो हमारा नहीं, बड़ा चाइना यार चाइना कार। इज वेरी मच, चाइना इज वेरी मच हियर। चाइना हम्म। अभी, लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया, तो ये अभी नहीं है सो फार ओके। पाकिस्तान। ओके। क्योंकि हमारा सर। जो ट्रेडिशन जी। है वो अमेरिका के साथ है, और बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है। तो जाहिर है उसको जी। फौरी तौर पे तो नहीं टूट जाएगी वो। जी। सर नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था, उनके प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बकायदा तौर पर एक नैरेटिव देने की कोशिश की है कि जनाब नवाज शरीफ दौर में तो हम अमेरिका के बड़े से दूर हो गए थे और चाइना के हम बड़े करीब हो गए थे, और ये एक बड़ा डिसबैलेंस हमने क्रिएट कर लिया था, और ये तो अब बैलेंस फौरी तौर पर होने की जरूरत है, और अमेरिका की किस तरफ हमें जाने की जरूरत है। हम ट्रेड भी उनके साथ करते हैं, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, तो चाइना की तरफ जो हमारा झुकाव था वो भी गलत था। तो ये एक नुआंस्ड किस्म की एक जो पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है। आप ये समझते हैं कि अब हम वापस फिर से अमेरिकी कैंप के अंदर जाने लगे? मैंने पहले ही आपको बताया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जाने में ये एक मेन रोल था अमेरिका का, जी। और चाइना की तरफ झुकाव का कीमत उन्हें अदा करना पड़ी। जी। लेकिन नजम सेठी साहब जिस तरह का की बात कर रहे हैं, ये जी। देखें कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है, और किस तरह से नून लीग इसको हैंडल करके और बैलेंस करके चलती है। ये तो नून लीग की हम्म। क़यादत और उनकी पॉलिसीज पे मबनी होगा। लेकिन ये है कि इस वक्त अमेरिका को बिल्कुल पीछे छोड़ देना या चाइना को भूल जाना, ये दोनों हम्म। नहीं हो सकते। तो ठीक है। और चाइना खत्म कर सकते हैं उनके साथ, जहां तक हम आगे हैं, जितना आगे बढ़ चुके हैं। और ना हम्म। अमेरिका से हम मुंह मोड़ सकते ठीक है। सर जो खान साहब जो रशिया जा रहे हैं हमारे, जो कहते हैं माया गड्डी पे चढ़ चढ़ चले हैं, तो इस ये पूरी सिचुएशन के अंदर जब यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम है और सारा कुछ है, और एक बड़ी धड़े के अंदर दुनिया के अंदर यूरोप नाटो एक साइड पर है, रशिया एक साइड पर है, चाइना और उनकी एक अपनी बीजिंग ओलंपिक्स का उनका एक अलामिया हमारे सामने है, उसमें खान साहब का इस वक्त रशिया जाना खान साहब को कोई बेल आउट दिलवा सकेगा? क्या करना चाह रहे हैं खान साहब? स्टैब्लिशमेंट उनको ये एडवाइस कर रही है कि आप जाएं इस वक्त? नहीं, बस वो एक दौरा इनका तय हो गया था और वो जा रहे हैं।
किस्मत की बात है। अब देखें, इनका दौरा आना था और वो रूस के हालात ये होने थे। अजीब अजीब सूरत हाल है कि पूरी दुनिया, चाइना और कुछ मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, रशिया के, और हम रशिया का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो दौरा है वो उल्टा पड़ सकता है, कोई उसका फायदा तो नहीं होता नजर आता है। फायदा नहीं होगा, उल्टा पड़ सकता है। तो सर ये सारी गेम के अंदर अगर खान साहब का ये उल्टा पड़ता है दौरा, और उसके साथ ही फिर पेट्रोलियम प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में शूट कर रही हैं। आज ओगरा के जो चेयरमैन है वो भी कह रहे हैं कि फर्दर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? हम इस मफरूजे के साथ के उनकी गेम ओवर का इशारा हो चुका है, खान साहब के पास लास्ट फाइटिंग ऑप्शंस क्या रह जाएंगे जब उनके हाथ से तकरीबन हर चीज निकल चुकी है? ऑप्शन, अगर वो जो उन्होंने अपने तकरीर में जिक्र किया था, अगर उन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन अपने हाथ में रखा हुआ है, यानी कि तुर्क का पता वो उनके हाथ में है, तो जी। हो सकता है कोई ऐसा हो। मुझे तो वैसे अदरवाइज कोई जाहरी कोई मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो अगर कोई उन्होंने कोई ऐसा जो पता सीने के साथ लगा के रखा है जिसका किसी को नहीं पता, और वो एंड पे खेल जाएं, तो हो सकता है कि ऐसा हो। और कोई, लेकिन वो डिजास्टर ही होगा अगर ऐसा कोई पता खेलेंगे, तो वो डिजास्टर ही होगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है, जाहरन मुझे कोई उनकी फेवर में कोई चीज जाती हुई नजर नहीं आ रही सो फार। सर खान साहब तो कहते हैं ना कि मैं बड़ा बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा और पता नहीं क्या कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो खतरनाक होने के लिए उनके पास वेपन्स हैं, ऑप्शंस हैं? नहीं, वो ऑप्शन जो थे, जिसको वो अपने ऑप्शन समझ रहे थे और वो खतरनाक होने के जो बात कर रहे थे, और उनका ख्याल था कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, वो मेरी इत्तला के मुताबिक उन ऑप्शंस को बड़ा ही मिनिमाइज कर दिया गया है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन में हैं। और अच्छा। उन्होंने, जिनके लिए उन्होंने खतरनाक होना है, वो उन्होंने तमाम अपनी मुमकिना पेशबंदी कर रखी है। अच्छा, तो सर ये मरियम औरंगजेब साहिबा पिशावर की तरफ इशारे कर रही थी और कह रही थी कि जी वहां से फोन भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। सर इसका मतलब है ऑप्शन तो है खान साहब के पास, उनके फ्रेंड्स ऑफ खान दे आर इन एक्शन बकॉल अपोजिशन के। अब देखे ना कि अगर अपोजिशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ जाए जिस जी। ऑप्शन के बारे में, और जी। नोइंगली पाकिस्तान हिस्ट्री के इसमें अगर ऐसी कोई मूवमेंट हो रही हो उस तरफ से, तो फिर आप प्रेस रिलीज नहीं जारी करते, आप उड़ते हैं बैठ के। तो अगर इस तरह के आ जाएं और फिर धमकी भी हो साथ कि अगर बाज ना आए तो हम नाम भी लेंगे और सब कुछ और भी बताएंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो ऑप्शन कितना मजबूत होगा उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। कभी होता है ऐसे, उसका। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर ये इतना ही मजबूत ऑप्शन होता तो ये प्रेस रिलीज ना आती। ठीक है, यानी और कि वो भी खान और साहब वो को। भी और वो प्रेस रिलीज भी मरियम औरंगजेब से जारी ना करवाते। देखें, जी। नवाज शरीफ का एक स्टेचर है, उसने जब नाम लेने थे तो नाम उसी ने लिए थे, कोई और नहीं ठीक। आया सामने, या किसी और को उन्होंने नहीं रखा। तो अब अगर ठीक। मामला मरियम औरंगजेब तक पहुंच गया है, तो इससे अंदाजा कर लें कि फिर वो जो ठीक है, ऑप्शन है या सहारे हैं वो कितने कमजोर होंगे। वो कितने कमजोर हो गए हैं, यानी कि खान साहब को उन तिनकों का सहारा है जिनका अपने सहारे का कुछ पता नहीं है। हाँ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। मियां साहब ये बताइएगा, एक आपकी खबर थी और उसके ऊपर आपने एक आपका तजिया भी उसके अंदर था कि जो जहाजों के किरायों के हवाले से और एविएशन का जो एक सिविल एविएशन का एक किरदार है, जिसके अंदर वो किसी सूरत पे कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा कि हाईएस्ट प्राइसेस टिकट्स की होने के बावजूद जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, हमें फ्लाइट्स नहीं मिलती। सर उसके ऊपर बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं और क्या कहाँ पर लैक हैं इतने बड़े के अरबों रुपए करोड़ों रुपए का बिजनेस है और लोग ख्वार हो रहे हैं। इसमें असल में ये देखें, ये रेगुलेटर की कमजोरी है। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे एविएशन का जो रेगुलेटर है वो एविएशन अथॉरिटी है। तो ठीक। उन्होंने कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ।
अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन देखें एक ऐसी एयरलाइन भी यहाँ पे ऑपरेट हो रही है जिसके पास सिर्फ 2 जहाज है इस वक्त, यानी अच्छा। कि वो 2 जहाजों के साथ एयरलाइन चल रही है। तो 3 ठीक। जहाज हैं, एक एक मरम्मत के लिए गया हुआ है और 2 वो चला रहे हैं। तो पीआईए जो है उसने अपने बाकी रूट्स खोले हैं, चूंकि कोविड के फौरी बाद दूसरी एयरलाइंस अभी उस तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई, तो पीआईए ने फौरी तौर पे अपने दूसरे रूट्स पे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डोमेस्टिक जहाज निकाल के तो बाहर दूसरे इंटरनेशनल रूट्स में डाल दिए। चलाना अब शुरू कर दी। पीआईए के पास पहले भी जहाज आपको पता थोड़े हो चुके हैं, जो जिस ठीक। तरह से पिछले अदवार में या वो चेयरमैन रहे और वो इसका क्राइसिस रहा। तो हम्म। पीआईए ने के पास जहाज कम है, इसी तरह मैंने बताया कि एक एयरलाइन है उसके पास सिर्फ 2 जहाज हैं और बाकी के पास किसी के पास 6 होंगे। तो जहाजों की ठीक। कमी है बेसिकली, जिसकी वजह से ठीक। ये किराए उन्होंने, अब जहाजों दो दो काम हो रहे हैं कि एक तरफ एयरलाइंस के पास जहाज पूरे नहीं है और दूसरी तरफ वही एयरलाइंस जो हैं वो अपनी मर्जी के किराए उन्होंने वसूल कर रही हैं। तो ये ठीक। दोहरा जुल्म है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस पे रेगुलेटर का किरदार अदा जिसे करना है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। और सर इसके ऊपर अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता फर्दर, तो आपको लगता नहीं कि जो जहाज अगर इतने रिपीटेडली यूज होंगे तो ये सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हाँ क्रिएट हो बिल्कुल, सकते ये सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिस्क है। और हैं? जी। मतलब वो तो रात दिन वो बसों वाला हिसाब है ना कि एक दफा आए फेरा लगा के फिर और फिर दूसरे वापस चले के गए। लिए तैयार हो गए। हम्म। तो हम्म। बहुत बड़ा हम्म। रिस्क है। बहुत ज्यादा इस पे हम पैनिक तो मैं नहीं क्रिएट करना चाह रहा कि कोई ऐसा मसला हो, लेकिन ये एक अलर्ट है जो कि हम्म। कंसर्न अथॉरिटीज को इस पे काम खड़े होने चाहिए और वो इस पे कुछ एक्शन उन्हें काम करना चाहिए। एक्शन लें, क्योंकि जाहिर बात है ये किसी एक बड़े डिजास्टर का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। मियां साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाजरीन, आपने मियां ताहिर साहब की तफसील से गुफ्तगू सुनी। उन्होंने किसी भी पॉइंट को राज नहीं रखा। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि हाँ जी किस बताया तरीके जी। से इस वक्त अभी कुछ ही अ, अरसे के अंदर उनके बकौल इशारे हो चुके हैं, क्या कह अमेरिका की रहे थे जानब से आप इशारे अपना हो रहे रामे? हैं। और मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी सूरत जो है ज्यादा वक्त निकालती नजर नहीं आ रही। ये जो इस वक्त सियासी हरकियात हम देख रहे हैं ये बहुत जल्द बड़े नताइज पर मुंतज हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली का फेज जरूर है। खान साहब के जो सहारे हैं, जो नजर आ रहे हैं, जो खान साहब को नजर आते हैं कि वो उनको शायद कोई बचाव फ्राहम कर सकेंगे। मियां साहब ने वो भी बताया कि किस तरीके से वो जो सहारे हैं वो खुद बेसहारा हैं और खुद बहुत कमजोर हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हम मजीद तफसीलात और अंदर की तथ्यों, अंदर की मालूमात के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।